बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक औरत को अल्लाह हर बार औलाद नरीना से नवाजता, मगर चंद माह बाद वो बच्चा फौत हो जाता। लेकिन वो औरत हर बार सब्र करती और अल्लाह की हिकमत से राज़ी रहती थी, मगर उसके सब्र का इम्तहान तवील होता गया और इसी तरह एक के बाद एक उस औरत के 20 बच्चे फौत हुए। आखिरी बच्चे के फौत होने पर उसके सब्र का बंधन टूट गया। वो आधी रात को जिंदा लाश की तरह उठी और अपने खालिक हकीकी के सामने सर सजदे में रख कर खूब रोई और अपना गम बयान करते हुए कहा, ए कोनो मकान के मालिक, तेरी इस गुनाहगार बंदी से क्या तकसीर हुई कि साल में 9 महीने खूने जिगर देकर इस बच्चे की तकलीफ़ उठाती हूँ, और जब उम्मीद का दरख्त फल लाता है तो सिर्फ चंद माह उसकी बहार देखना नसीब होती है। आए दिन मेरा दिल गम के हौल का शिकार रहता है कि मेरा बच्चा परवान चढ़ेगा भी कि नहीं। ऐ दुखी दिलों के भेद जानने वाले, मुझ बेनवा पर अपना लुत्फ़ो करम फरमा दे। रोते रोते उसे ऊँघ आ गई। ख्वाब में एक शगुफ्ता पुर बहार बाग देखा जिसमें वो सैर कर रही थी कि सोने चांदी की ईंटों से एक महल नज़र आया जिसके ऊपर उस औरत का नाम लिखा हुआ था। बागात और तजल्लियात देखकर वो औरत खुशी से बेखुद हो गई। महल के अंदर जाकर देखा तो उसमें हर तरह की नेमत मौजूद थी और उसके तमाम बच्चे भी उसी महल में मौजूद थे जो उसे वहां देख कर खुशी से झूम उठे थे। फिर उस औरत ने एक गैबी आवाज़ सुनी कि तूने अपने बच्चों के मरने पर जो सब्र किया था, ये सब उसका अजर है। खुशी की इस लहर से उसकी आँख खुल गई। जब वो ख्वाब से बेदार हुई तो उसका सारा मलाल जाता रहा और उसने भीगी हुई आंखों से अर्ज़ किया, या इलाही, अब अगर तू इससे भी ज़्यादा मेरा खून बहा दे तो मैं राज़ी हूँ। अब अगर तू सैकड़ों साल भी मुझे इसी तरह रखे तो मुझे कोई गम नहीं। ये इनामात तो मेरे सब्र से कहीं ज़्यादा हैं। समी वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।